Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 20.2 and ORDS 20.3 with database 12 C release 1 in Windows 10. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 20.2 और ORDS 20.3 को इंस्टॉल किया जाता है डेटाबेस 12 सी रिलीज 1 के साथ विंडोज 10 में इंशाल्लाह. So first we are going to unzip Apex 20.2 and ORDS 20.3 in a folder where you want to install it. While extracting the ORDS folder, when you are extracting the ORDS 20.3, so create a folder first with the name ORDS. अब हम Apex 20.2 और ORDS 20.3 के फोल्डर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें उसको इंस्टॉल करना है. और जब हम ORDS का फोल्डर ORDS 20.3 का फोल्डर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम एक फोल्डर बना लेंगे ORDS के नाम से ताकि वो तमाम फाइलें उस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करें. We are going to create a folder with the name ORDS. So it will extract all the file in the ORDS folder. So now it will take time. I have to pause it. अभी टाइम लेगा, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ. Now the extraction is done. Extraction हो चुकी है. Now we run database setup with administrator rights. अब हम database का setup चलाएंगे administrator के rights के साथ. Now I do not wish to receive security updates, so I will uncheck this option and hit next option. मैं सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं चाहता कि मुझे मिले, तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक करूंगा और नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा. क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस, हिट नेक्स्ट ऑप्शन, हिट नेक्स्ट बटन. क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस के ऑप्शन के रेडियो बटन पे चेक लगेगा और नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए. नेक्स्ट इज डेस्कटॉप क्लास, प्रेस नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट इज डेस्कटॉप क्लास, नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए. चेक ऑन यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट, रेडियो बटन ऑप्शन एंड प्रेस नेक्स्ट बटन. यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट के रेडियो बटन पे चेक लगा दीजिए और नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए. आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल. नाउ असाइन ग्लोबल डेटाबेस नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस. अनचेक क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस ऑप्शन. ग्लोबल डेटाबेस नेम अपनी मर्जी से, ग्लोबल डेटाबेस नेम और पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दें और क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए. एंड डिफाइन द ओरेकल बेस एज वेल. माय ओरेकल बेस इज दिस वन. नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए, हिट नेक्स्ट बटन. नाउ हिट इंस्टॉल बटन. इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस. इसके मुकम्मल होने के बाद
Now it will take time, so I have to pause it. Now check private network option. Private network के ऑप्शन को चेक कर दीजिए. अनचेक पब्लिक नेटवर्क ऑप्शन. अनचेक कर दें पब्लिक नेटवर्क के ऑप्शन को एंड हिट एक्सेस बटन एंड हिट अलाउ एक्सेस बटन एंड अलाउ एक्सेस के बटन को दबा दीजिए. Now click on password management button. Unlock users and provide password. And user will be system HR and escort. पासवर्ड मैनेजमेंट के बटन को दबाइए और अनलॉक करिए यूजर्स को और प्रोवाइड करें पासवर्ड. यूजर जो है वो सिस होगा, सिस्टम होगा, HR होगा और एस्कॉर्ट होगा. सिस एंड सिस्टम आर ऑलरेडी अनलॉक, जस्ट प्रोवाइडिंग अ पासवर्ड. सिस और सिस्टम ऑलरेडी अनलॉक है, हम सिर्फ इसको पासवर्ड दे रहे हैं. And will unlock HR and escort and will provide password as well. HR और escort को हम अनलॉक करेंगे और उसको पासवर्ड भी देंगे. ओके का बटन दबा दीजिए. प्रेस ओके बटन. यस. प्रेस ओके. ओके का बटन दबा दीजिए. नाउ द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट. हिट क्लोज बटन. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है. क्लोज का बटन दबा दीजिए. नाउ ओपन SQL Plus. कनेक्ट विद SysAccess DBA. SGA maximum size by running show parameter SGA, and if it is less than 3000 MB then increase it by running this command alter space system space set space memory underscore target etc. SQL Plus खोलें, कनेक्ट हो जाए SysAccess DBA और SGA मैक्सिमम साइज पता करें शो पैरामीटर SGA की कमांड चला के. और अगर SGA मैक्सिमम साइज 3000 MB से कम हो तो उसको इंक्रीज करें बाय रनिंग ऑल्टर सिस्टम सेट मेमोरी टारगेट की कमांड चला के. तो ये कम है 3000 MB से. इट इज लेस देन 3000 MB. alter space system space set space memory underscore target space is equal to 5000 M space scope space is equal to space SP file terminator. System altered हो चुका है. Now we shut down database by running this command shut immediate. अब हम शट डाउन कर देंगे डेटाबेस को shut immediate की कमांड चला के. बाहर आ जाए इस SQL Plus से. एग्जिट दिस SQL Plus. SQL Plus दोबारा खोलें, कनेक्ट हो जाए SysAccess DBA से और स्टार्ट करें डेटाबेस को स्टार्टअप की कमांड चला के. ओपन न्यू SQL Plus, कनेक्ट विद SysAccess DBA and start database by running a startup command. sys space / space as space sys DBA password startup STARTUP. Now database has opened. We run show parameter SGA command again.
to check SGA maximum size and make sure the changes we did will reflect or not. हम show parameter SGA की कमांड दोबारा चलाएंगे SGA maximum size पता करने के लिए, और ताकि ये पता कर सकें कि जो चेंजेस हमने की थी वो हुई हैं या नहीं हुई हैं. तो जो चेंजेस हमने की थी वो हो चुकी हैं. द चेंजेस we did will reflect. Now open command prompt and reach where Apex folder is available. अब हम command prompt खोलेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ Apex का फोल्डर अवेलेबल है. वहाँ जाने के बाद हम लिखेंगे SQL plus space SQL plus space / no lock. Now connect with SysDBA. कनेक्ट होंगे SysDBA से. और अब इंस्टॉल कर देंगे Apex को by running this command. Now install Apex by running this command at apexins space aux space sysaux space temp space /i/ hit enter. enter का बटन दबा दीजिए. Now it will take time, so I have to pause it. Now the installation of Oracle Apex 20.2 has done. Oracle Apex 20.2 की इंस्टॉलेशन हो चुकी है. अब हम apexchpwd.sql की कमांड चलाएंगे. Now we run at apexchpwd.sql command. And here the user will be admin. Provide email and password from your choice. User admin होगा. email और password आप अपनी मर्जी से दे दीजिए. Now we run at apex_rest_config.sql. Now we run at apx_rest_config.sql की कमांड चलाएंगे और पासवर्ड देंगे apex listener और apex rest public user. Provide password for apex listener and apex rest public user. Now run this command in SQL plus. While running this command, make sure that you connect with sysuser. अब हम ये कमांड चलाएंगे SQL plus पे, और ये वाली कमांड चलाते हुए हम ये तसल्ली कर लेंगे कि हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं. तो हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं. We are connected with the sys user. Alter user ANONYMOUS. User altered. Now open command prompt again with administrator rights and reach where ORDS is available. Exit this as command prompt. ये वाले command prompt से बाहर आ जाएं. दूसरा command prompt खोलें administrator के राइट से और वहां जाएं जहां ये
ORDS का फोल्डर अवेलेबल है। और ये कमांड चला है। नाउ रन दिस कमांड जावा स्पेस डैश जार OR स्पेस ORDS डॉट var स्पेस इंस्टॉल स्पेस एडवांस। हिट एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन पाथ, कॉन्फ़िगरेशन पाथ दे दीजिए। हिट एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन। ऑप्शन 1 होगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। Database server is localhost, hit enter button। database server localhost होगा, एंटर का बटन दबा दें। Now to find out the port and set, we are going to net manager। set और पोर्ट मालूम करने के लिए हम नेट मैनेजर खोलेंगे। नेट मैनेजर ओपन। set is ORCL 1222 and port number is 1521। 1521 प्रेस एंटर, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी 2, प्रेस एंटर। ऑप्शन 2 होगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। प्रोवाइड योर सेट, अपने सेट दीजिए और एंटर का बटन दबा दीजिए। नाउ ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन। ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए ORDS पब्लिक यूजर के लिए। नाउ एंटर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम दे दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम से होगा। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस। ऑप्शन विल बी sysox, प्रेस एंटर। ऑप्शन sysox रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी temp, प्रेस एंटर बटन। ऑप्शन temp रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी यूजर्स, प्रेस एंटर बटन। ऑप्शन यूजर रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी temp, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन temp रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। देखिए नाउ ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन। ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी एपेक्स पब्लिक यूजर, प्रेस एंटर बटन। ऑप्शन एपेक्स पब्लिक यूजर रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए एपेक्स पब्लिक यूजर के लिए। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स पब्लिक यूजर। ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। ऑप्शन विल बी 1, प्रेस एंटर एंड प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स लिसनर एंड एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर। एंटर का बटन दबा दीजिए और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए एपेक्स लिसनर और एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर के लिए। ऑप्शन विल बी 1,
प्रेस एंटर, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। नाउ गो टू द एपेक्स इंस्टॉलेशन फोल्डर, कॉपी इमेज फोल्डर फ्रॉम देयर एंड पेस्ट इट टू दैट पाथ। एपेक्स के इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाएं, यहाँ से इमेजेस का फोल्डर कॉपी करें और इसको स्पा कर दें इस पाथ में। Now option will be 1, प्रेस एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। Now we will wait for this folder. When this folder copying, when this folder will copy, we will join you. जब ये फोल्डर कॉपी हो जाएगा तो फिर हम ज्वाइन करेंगे। फोल्डर कॉपी हो चुका है। प्रोवाइड एपेक्स स्टैटिक रिसोर्स लोकेशन and the path will be till image folder. एपेक्स स्टैटिक रिसोर्स लोकेशन प्रोवाइड कर दें और पाथ जो है वो इमेज के फोल्डर तक होगा। वो देने के बाद एंटर का बटन दबा दीजिए। प्रेस एंटर बटन, ऑप्शन विल बी 1, प्रेस एंटर, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दीजिए। प्रोवाइड पोर्ट फ्रॉम योर चॉइस और लीव इट एज इट इज। आप पोर्ट दे दीजिए अपनी मर्जी से या यही रहने दीजिए। एंटर का बटन दबा दीजिए। मैं यही रहने दे रहा हूँ, आई वांट द सेम पोर्ट एंड प्रेस एंटर बटन। Now it is initializing Oracle REST data services. Oracle REST data services initialize. Now you can open Oracle Apex. ये Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ गया, तो अब आप Oracle Apex चला सकते हैं। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा। अगर ये बंद हो जाए, do not close this command prompt, but if it close accidentally then we can reopen it as well. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो हम इसको किसी हादसे के तौर पे या किसी भी तौर पे तो हम इसको दोबारा खोल सकते हैं। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ और वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है और ये वाली कमांड चलाएंगे। And when Oracle REST data services initialize appear, we can run Oracle Apex. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाए तो हम Oracle Apex चला सकते हैं।
Oracle Less Data Services Initialize appear. Oracle Less Data Services Initialize लिखा हुआ आ गया. By the grace of Allah, application Express 20.2 is available now. Application Express 20.2 install हो चुका है. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.